एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देख रहे थे। आज हमारा वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रखे थे कि कॉमन ले करके किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। आज हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो भी सवाल आएगा आपके सामने, उसका जो बेस फार्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है, हम लोग कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। a पावर 4 माइनस बी पावर 4 दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर ध्यान देंगे। तो मोस्टली हम लोग इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और देखिए ये कितना आसान है, 49x स्क्वायर माइनस 1/4। आप इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मेट कौन सा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताइए ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे 7x, बी के जगह पर लिखेंगे 1/2 इंटू ए के जगह पर लिखेंगे 7x, माइनस के जगह पर माइनस और बी के जगह पर लिखेंगे 1/2। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और देखिए कितना आसान है। जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए ये है हमारा 2a⁵ माइनस 32a। तो सबसे पहले सोचेंगे कि हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 32 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। a⁵ है और a⁴ है, तो कम से कम a तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे मेरे पास ये बचा क्या, 2 ले लिया, कुछ नहीं बचा। a⁵ में से a ले लिया तो मेरे पास a⁴ बचा, माइनस अपनी जगह पे है। 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 16 और a बचा हुआ थे, ये हमने ले लिया। अब देखिए इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2a, a⁴ है तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस अपनी जगह पे है। और 16 जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2⁴। ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा चलेगा। तो अब यहाँ देखेंगे जरा, ये मेरा है 2a और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखिए हम लोग लिखे यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ b के जगह पर 2 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा चीज है, इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दें तो फिर ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको जैसा कि थोड़ा देर पहले हम बोले थे, हम लोग इस फार्मूला का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो पहले अगर आप ये समझ लिए हो तो देखिए जरा इसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, अब इसी सवाल को एक बार दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो ये मेरा हो गया 2a। अब यहाँ पे जो हमारे पास है ये a⁴ माइनस 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4। तो हम लोग इस फार्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a, a⁴ माइनस b⁴ दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू a प्लस b, दैट मीन्स a प्लस 2 इंटू a माइनस b, दैट मीन्स a माइनस 2। थोड़ा सा संभालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a प्लस 2 इंटू a माइनस 2, और ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बेस फॉर्मेट जो है ना, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही है, इसको हम लोग निकाले। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को 1 अपनी जगह पे है, प्लस 2ab अपनी जगह पे है, ये थोड़ा माइनस था
माइनस में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस में प्लस बी स्क्वायर से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा अब हमको देखने में आ रहा है कुछ फार्मूला सा अच्छा लग नहीं रहा है। एक काम करते हैं, ये वन अपनी जगह पे रखते हैं। अगर इस पूरे टर्म में से अगर एक माइनस को कॉमन ले लें, चाहे या माइनस वन को कॉमन ले लें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास वन को लिख सकते हैं वन स्क्वायर, ये माइनस अपनी जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा फिर से फॉर्मेट आ गया, कौन सा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप खुद से सोचे जरा, x के जगह पे मेरे पास क्या है, वन, ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा सही से करेंगे, प्लस वाई प्लस y के जगह पर लिखेंगे a माइनस बी, ये मेरा हो गया करली ब्रैकेट में, इंटू x के जगह पर आएगा वन, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो आप देखिए जरा, इसको हम लोग लिखेंगे वन प्लस ए, प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस बी, वन अपनी जगह पे, ये हो गया माइनस ए, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस, और ये हो गया बी। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी 3 का ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। अब इसको एक चीज करते हैं जरा, इसको थोड़ा सोचते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सोचिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर मेरे पास प्लस 2ab मिल जाता तो फिर मेरा काम बन जाता, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सोचना ये है, ये तो हम जबरदस्ती डाले हैं, ये मेरा क्वेश्चन का हिस्सा था, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा था। और थोड़ा सोच के देखिए कि अगर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस 2 की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास कितना गिवन है, प्लस 1, तो प्लस 2 हमने जबरदस्ती ले लिया, लेकिन प्लस 1 लाने के लिए हमको माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो एक बार फिर से आप देखिए, एक्स पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स टू दी पावर एक्स 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 के लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 1 के जगह पर हमने लिख दिया प्लस 2, लिखना था प्लस 1, लिख दिया प्लस 2, तो 1 हमको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इससे हमको फायदा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के टर्म को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। ये वाला माइनस यहाँ पे है, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और इस तरीके से मेरा फिर से फार्मूला तैयार हो गया। और कौन सा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर जो हम लोग लिखेंगे हो जाएगा मेरा 1, फिर से इंटू ए के जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1, और इस तरीके से इस सवाल का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। अब इसको एक चीज करते हैं जरा, इसको थोड़ा सोचते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सोचिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर मेरे पास प्लस 2ab मिल जाता तो फिर मेरा काम बन जाता, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सोचना ये है, ये तो हम जबरदस्ती डाले हैं, ये मेरा क्वेश्चन का हिस्सा था, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा था। और थोड़ा सोच के देखिए कि अगर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस 2 की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास कितना गिवन है, प्लस 1, तो प्लस 2 हमने जबरदस्ती ले लिया, लेकिन प्लस 1 लाने के लिए हमको माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो एक बार फिर से आप देखिए, एक्स पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
एक्स टू दी पावर एक्स 1/x⁴ के लिखेंगे 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर हमने लिख दिया +2, लिखना था +1, लिख दिया +2, तो 1 हमको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इससे हमको फायदा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक के टर्म को हम लोग x² + 1/x² का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। ये वाला माइनस यहाँ पे है, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और इस तरीके से मेरा फिर से फार्मूला तैयार हो गया। और कौन सा हो गया, a² - b² = a + b × a - b। अब देखिए हमारे पास क्या है, a² - b², तो a के जगह पर लिखेंगे x² + 1/x² प्लस b के जगह पर जो हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा मेरा 1, फिर से इंटू a के जगह पर लिखेंगे x² + 1/x² माइनस b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1, और इस तरीके से इस सवाल का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 में हमारे पास है x⁴ + x² y² + y⁴। हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस y⁴ को लिखेंगे y² का होल स्क्वायर प्लस, अब हमको चाहिए a² + b² + 2ab, तो 2x² + y² है। तो मेरे पास x² y² सिंगल पीस है, और हमने यहाँ क्या लिखा 2x² y², तो हमको क्या करना पड़ेगा, सही जगह पे लाने के लिए x² y² एक इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ तक का एक फॉर्मेट आया, वो आ गया x² + y² का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, a² + b² + 2ab माइनस यहाँ का है, और ये हो गया मेरे पास x² y²। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे a² माइनस, आप x² y² को xy का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरा फिर से फॉर्मेट कौन सा आ गया, a² - b², तो a² - b² को लिखेंगे a + b, तो देखिए a प्लस, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये हमारे पास है x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² प्लस y⁴ को लिखेंगे y² प्लस ये है हमारा x² y²। हम लोग क्या करते हैं कि इसी टर्म में x² प्लस y² है प्लस, अब सोचते हैं जरा, देखिए ध्यान से, a² + b² + 2ab हो जाता तो मेरा काम चल जाता, तो 2x² y² यहाँ लिखा, तो सोचो क्या किया, x² y² यहाँ एक ही है और इसके बदले में हमने 2 लिखा, तो हमको एक x² y² को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है उसको x² + y² का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अपनी जगह पे इसको xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया a² - b² के फॉर्मेट पे। a² - b² को क्या लिखेंगे, a + b a प्लस b इंटू a के जगह पर x² + y² माइनस xy, और इस तरीके से हो गया आपका आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखे कि a² - b² दिस इक्वल टू a + b × a - b का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी और फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और फैक्टराइज करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ सवाल मिलेंगे जिसको आप घर पे करेंगे, ये आपका होमवर्क है।